और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आने के बाद जो असंतोष के स्वर, जो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। इसे थामने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बातचीत हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह समेत अन्य नेताओं के दौरों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी पिंटू सिंह से। पिंटू, क्या जानकारियां छनकर बाहर आ रही है? देखिए स्वप्निल, आज प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो बीजेपी की हैं प्रहलाद जोशी भी जयपुर पहुंचे थे और पहली सूची जारी होने के बाद जिस प्रकार से लगातार बवाल है, टिकटों को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। सभी 41 सीटों पे अधिकतर बहुत बड़ी तादाद में नाराजगी देखने को मिल रही है। उसके बाद में कहीं ना कहीं पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और उसी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है, रणनीति चल रही है कि किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए। तमाम जो लोग नाराज हैं उनको शांत करवाया जाए और उनको पार्टी से जोड़ा जाए और इन नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि कोई बड़ा विस्फोट नहीं हो, कोई बड़ा मैसेज नहीं जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान हो। इससे पहले ही दिल्ली आलाकमान ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के कद्दावर लोग थे जिनका अपना एक वजूद था, उनके भी टिकट कटे। ऐसा नहीं हो कि वो चुनाव लड़े और पार्टी को नुकसान हो। तो अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, तो तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से जो लगातार पर उसके लिए तो ऑलरेडी एक कमेटी बना दी गई थी ना, फिर वो कमेटी तो अभी फंक्शन करना भी ढंग से चालू नहीं कर पाई है। जी देखिए, कमेटी के लोग भी ये तमाम सीनियर लीडर्स ही हैं और इन्हीं सबको मैनेज करना है, क्योंकि जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रभारी है, चुनाव प्रभारी है, इन्हीं लोगों को सब चीजों को मैनेज करना, प्रदेश अध्यक्ष को, सब लोगों को। तो और दूसरी तरफ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होना है और जो केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा उनका भी दौरा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। और ये जब असंतोष थमेगा तो ही दूसरी लिस्ट निकल कर सामने आएगी। तो बीजेपी अब सब चीजों पर फोकस करने के लिए एक चर्चा कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से लोगों को संगठन में मौका दिया जाए और वो जो ऐसे कद्दावर चेहरे हैं जो पार्टी के लिए हमेशा जुड़े रहे, पार्टी के प्रति लॉयल रहे और अब कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है, तो उनको संगठन में मौका दिया जाए। किस प्रकार संगठन में सेट किया जाए, क्या आश्वासन दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जी, क्या पार्टी इस ओर भी सोच रही है कि जो इनके यहाँ से नाराज चेहरे हो सकता है वो कांग्रेस का रुख कर ले? खूब सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे कांग्रेस से संपर्क कर रही है, क्योंकि जो कैलाश मेघवाल है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनकी चर्चा है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार की गुटबाजी होती है तो निश्चित तौर पर नुकसान होता है, किस पार्टी को फायदा होता है। लेकिन जब बागी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान सीधे तौर पर होता है, क्योंकि पिछली बार कई ऐसी सीटें थी जहां पर बागियों ने ताल ठोकी और पार्टी को नुकसान हुआ। वो सीटें सीधे तौर पर बीजेपी की आनी थी जो कांग्रेस की झोली में गई। और इसी को देखते हुए करीब 8 से 10 सीटें ऐसी है जो पिछली बार बागियों को चुनाव लड़े थे, पार्टी ने मजबूर होकर उनको इस बार टिकट दिया। लेकिन अब और भी लोग नाराज हो रहे हैं, तो बीजेपी की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब उस चीजों को, क्योंकि सेकंड लिस्ट आए उससे पहले इस बवाल को थामना जरूरी है, नहीं तो बड़े स्तर पर गुटबाजी जाहिर होगी और वो फिर एक ऐसा परसेप्शन तैयार होगा जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसका इनका एक कोशिश है इन तमाम नेताओं की कि सेकंड लिस्ट आने से पहले तमाम चीजें मैनेज हो जाए। जी पिंटू, जो पहली लिस्ट थी, आप ही की रिपोर्ट है, आप भी ये बता रहे थे कि बीजेपी अब इस बारे में विचार कर रही है कि जयपुर के सभी सीटों पर नए चेहरों को उतार दिया जाए। इसके अलावा जो बीजेपी की रणनीति समझ में आ रही है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं ही शायद दिया जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पर जिस कास्ट का व्यक्ति 2018 में हारा था, उसकी जगह दूसरे कास्ट के व्यक्ति पर दांव खेलने की कोशिश की गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रह सकता है और ऐसे में पहली लिस्ट से जिस तरह के हालात बने, अगर ये जो पार्टी की रणनीति है वो पहले ही लोगों को समझ में आ गई, तो उससे पहले भी एक बड़ा बैकलैश देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि खूब सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, खूब कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो 4 से 5 बार 6 बार लगातार उस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक वजूद वहां पर होता है। तो नाराजगी निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर बढ़ती है। तो पार्टी ने इस बार एक नई रणनीति के तहत काम किया है, क्योंकि एक
कांग्रेस का तोड़, जिस प्रकार से फ्लेक्सिबल स्कीम्स है और जो सरकार लगातार कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम कई राज्यों के चुनाव को देखें, चाहे गुजरात का जिक्र करें, गुजरात फॉर्मूला अगर देखा जाए तो गुजरात फॉर्मूला में यही चीजें देखने को मिली थी। जो कई कद्दावर नेता थे, मौजूदा उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिए गए और नए चेहरे को मौका दिया गया। वही स्थिति राजस्थान में अब देखने को मिल रही कि जो ऐसे पुराने चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है, नई चेहरे को आगे लाया जा रहा है। और ये तो स्वाभाविक है। बीजेपी में अगर हम पिछले 6 साल की बात करें, पिछले करीब 8-9 साल की बात करें, तो 8-9 साल में एक नई जनरेशन बीजेपी की लीडरशिप में आई है। एक सेकंड जनरेशन जो कहते हैं सेकंड लाइन, उस सेकंड लाइन को लीडरशिप मिली है। तो वो लीडरशिप के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलेगी कि जब नेतृत्व नए चेहरे कर रहे हैं तो विधायक या सांसद भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे। ये उसी तौर पर ये पूरी रणनीति चल रही है जी। ठीक है, अमित शाह और पीएम मोदी, इनके दौरों को लेकर किस तरह का विचार विमर्श किया जा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी का दौरा 23 अक्टूबर को मानकर चला जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है और पार्टी इसको लगातार बढ़ा रही है। पीएम मोदी भी बार बार जिक्र करते हैं, जब भी किसी रैली में आते भैरव सिंह शेखावत का नाम लेते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले भी खाचरियावास में कार्यक्रम हुआ था। अब उनकी जन्म शताब्दी पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है पार्टी, उसमें पीएम मोदी का आने की तैयारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही पार्टी इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी कर रही है कि पीएम मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अमित शाह के दौरे को लेकर भी पार्टी के नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन संभवतः मानकर चला जा रहा है कि 14 तारीख को अमित शाह जयपुर दौरे पर रहेंगे। तमाम जो कमेटियां हैं, कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, उनकी बैठक वो लेने वाले हैं जी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, आप नजर बनाए रखें।